अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक ज़मींदार रहा करता था। उसके 4 बेटे थे। ज़मींदार जिस कदर नेक और ईमानदार था, उसके बेटे उसी कदर बदमुआश और निकम्मे थे। वो दिन भर घर में पड़े रहते और खाते पीते रहते, और जब कोई काम करने की बात होती तो आपस में लड़ने लग जाते। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके भी 4 ही बेटे थे, जो जमींदार के खेतों पर दिन भर मेहनत से काम करते, लेकिन बदले में उन्हें इतनी कम मजदूरी मिलती कि उनके खानदान के लोगों को पेट भर खाना भी नसीब न होता था। कुछ दिन बाद जमींदार का इंतकाल हो गया तो उसके बेटे और भी खुदसर और आज़ाद हो गए। अब वो दिन भर आपस में लड़ते और गांव वालों को और भी ज्यादा सताने लगे। एक दिन किसान के 4 बेटों को उन्होंने जरा सी बात पर मारा पीटा और नौकरी से निकाल दिया। गरीब किसान बहुत गमगीन हुआ। महीना भर से उसके बेटे बेरोजगार थे। उनका दुख उससे देखा नहीं जाता था। इसके अलावा उसके पास जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका था। एक दिन सुबह सवेरे किसान ने अपने 4 बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटो, 1 महीने से तुम लोग बेकार हो। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने तुम पर खर्च कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा दुख और उदासी मुझसे नहीं देखी जाती। तुम जवान हो, मेहनती हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? मगर बापू, हम क्या कर सकते हैं? खेती के सिवाय हमें कोई काम नहीं आता और जमीन हमारे पास है ही नहीं। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। सबसे बड़ा भाई बोला। बाकी तीनों भाई खामोशी से खड़े उसकी तायीद करने लगे। ठीक है, एक काम करो, जब तुम लोगों के लिए इस गांव में कोई काम धंधा नहीं है तो परदेश जाकर कमाओ। बगैर कमाए किसी की गुजर बसर नहीं होती। किसान ने दिल पर पत्थर रखकर अपने जवान बेटों को परदेश जाने का मशवरा दिया। ठीक है बापू, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। ये कहते हुए उसके तीनों बेटे बड़े भाई के साथ चलते हुए गांव से परदेश कमाने के लिए चले गए। परदेश जाने से पहले 4 भाई घर के अंदर गए। उन्होंने अपने बच्चों को प्यार किया और बूढ़े बाप के पास वापस आए। किसान चारपाई पर बैठा खांस रहा था। 4 भाइयों ने उसके पैर छुए और परदेश के लिए घर से निकल पड़े। किसान ने बड़े दुखे हुए दिल से उन्हें रुखसत किया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चलते वक्त घर का आखिरी बर्तन लोटा भी अपने बड़े बेटे को दे दिया। 4 भाई दिन भर चलते रहे और जब शाम हो गई तो वो थक कर चूर हो चुके थे। भूख प्यास के मारे उनका बुरा हाल था, लेकिन खाने को कुछ था ही नहीं। तभी बड़े भाई की नजर बरगद के पेड़ पर गई। उसके नीचे एक कुआं था। 4 भाइयों ने तय किया कि वो उसी पेड़ के नीचे रात गुजारेंगे और कुएं के पानी पर ही इक्तफा करेंगे और अगले दिन फिर अपना सफर शुरू करेंगे। जैसे ही वो कुएं के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कुएं का पानी इतना नीचा है कि बगैर रस्सी के भरा नहीं जा सकता था। उनके पास किसान का दिया हुआ लोटा तो था, मगर रस्सी नहीं थी। ताहम उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बड़े भाई ने एक भाई को मूंज लाने, दूसरे को मूंज कूटने, पत्थर लाने और तीसरे भाई को रस्सी बटने का काम सौंपा और खुद सबके आराम के लिए जमीन साफ करने लगा। तीनों भाई अपने बड़े भाई का हुक्म सुनते ही काम में लग गए। एक भाई मूंज ले आया और उसे साफ करके देता गया। दूसरा भाई पत्थर ले आया और मूंज को कूटने लगा। तीसरा भाई रस्सी बटने लगा और इसी तरह जल्द ही एक बड़ी रस्सी बनकर तैयार हो गई। सबसे बड़े भाई ने उतनी देर में सबके आराम करने के लिए जमीन साफ कर ली थी। बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। उस पर एक भूत रहता था। वो रात भर इधर उधर घूमता और दिन में पेड़ पर आ जाता और पड़ा पड़ा सोता रहता। अंधेरा होते ही फिर उठता और घूमने फिरने निकल जाता। भी अंधेरा होने में देर थी, लेकिन पेड़ के नीचे खटखट होने की आवाज सुनकर भूत की आंख खुल गई। कुछ देर वो आंखें मलता रहा, फिर उसने नीचे देखा तो देखता ही रह गया। बरगद के नीचे 4 लंबे तड़ंगे हट्टे कट्टे नौजवान खड़े थे। उनमें से एक के पास रस्सी भी थी। भूत घबरा गया। उसने सोचा कि भागने का तो कोई रास्ता ही नहीं है,
इसलिए नीचे चलकर देखा जाए कि ये कौन लोग हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। डरते डरते भूत नीचे उतरा। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? यकायक एक अजनबी को अपने सामने पाकर चारों भाई डर गए, लेकिन बड़े भाई ने हिम्मत नहीं हारी। तीनों छोटे भाई अपनी आदत के मुताबिक बड़े भाई के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो गए। पहले तुम बताओ तो तुम कौन हो? बड़े भाई ने हिम्मत करके सख्त लहजे में पूछा। मैं भूत हूँ और इसी बरगद पर रहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो भाई। भूत ने खुशामंदा लहजा बनाते हुए कहा। बड़े भाई की कड़क आवाज सुनकर वो समझ तो गया था कि वहाँ जरूर कोई खतरा है। उसके साथ तीनों भाई उस अंदाज से बाअदब खड़े थे कि भूत को दाल में कुछ काला नजर आने लगा। भूत का नाम सुनते ही चारों भाइयों के होश गुम हो गए, लेकिन भूत की बात सुनकर वो समझ गए कि वो उनसे डर रहा है। जल्दी बड़े भाई ने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया और फिर अपनी आवाज को और ज्यादा कुरख्त बनाते हुए कहा। अच्छा, तो तुम ही हो वो बरगद वाले भूत जिसे पकड़ने के लिए यमराज ने हम चारों को रस्सी देकर यहाँ भेजा है? हाँ महाराज, मैं ही वो बरगद वाला। भूत की आवाज पकड़े जाने के डर से कांप रही थी। लाओ मुझे रस्सी दो, मैं इसे अभी बांधता हूँ। एक भाई ने छोटे भाई की तरफ रस्सी के लिए हाथ बढ़ाया। वो सोच रहा था कि बांधे जाने के डर से भूत भाग जाएगा और वो इस मुसीबत से बच जाएंगे। नहीं महाराज, मुझे मत बांधो। मैं तुम लोगों को मालो ज़र दे सकता हूँ। जो कहो वो खिदमत अंजाम दे सकता हूँ, लेकिन मुझे मत बांधो। भूत गिड़गिड़ाने लगा। बड़े भाई के हाथ में रस्सी देखकर उसका दम निकला जा रहा था। ठीक है, अगर तुम हमें खुश कर दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। भूत उन्हें अपने साथ लेकर एक बड़े पत्थर के पास पहुंचा। पत्थर को हटाने पर एक सुरंग दिखाई दी। पांचों लोग उस सुरंग में दाखिल हो गए। सुरंग के अंदर सोने, चांदी, हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। चारों भाइयों ने एक एक गठरी बांधी और भूत का शुक्रिया अदा करते हुए अपने गांव वापस आ गए। सबसे पहले उन्होंने पूरी दास्तान अपने बूढ़े बाप को सुनाई। बाप ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने चारों बेटों, बहुओं और बच्चों को साथ लिया और शहर में आकर रहने लगा। अब उसके पास शानदार मकान था और ऐशो आराम की तमाम चीजें भी मुहैया हो गई थीं। धीरे धीरे ये बात जमींदार के बेटों के कानों तक भी पहुंची। वो किसान के मालदार होने का राज मालूम करने के लिए शहर पहुंचे तो किसान ने उन्हें पूरी बात ईमानदारी से बता दी। सारी बात सुनने के बाद जमींदार के चारों बेटों ने दूसरे ही दिन सुबह जंगल की राह ली और शाम तक उसी बरगद के नीचे जा पहुंचे। चारों का भूख, प्यास और थकन से बुरा हाल था। बड़े भाई ने तीनों भाइयों से मूंज और पत्थर लाने के लिए कहा। मैं नहीं लाता। कहते हुए छोटे भाई ने दूसरी तरफ को मुंह कर लिया। मैं भी नहीं लाता। उससे छोटे भाई ने भी इनकार कर दिया। इसी तरह तीसरे भाई ने भी इनकार कर दिया। चौथा सबसे बड़ा भाई भी निकम्मा ही था। चारों में से एक भी काम करने को तैयार नहीं था। वो एक दूसरे से सामान लाने के लिए कहते रहे। थोड़ी ही देर में वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे और आपस में झगड़ने लगे। उनकी चीखों पुकार सुनकर भूत जाग उठा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने नीचे आकर देखा कि चार लोग आपस में लड़ रहे थे। भूत को देखते ही चारों भाइयों के होश उड़ गए। डर के मारे वो कांपने लगे और एक दूसरे से चिमट गए। कौन हो तुम? तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? बांधने आए हैं। एक भाई ने बमुश्किल हकलाते हुए कहा। अच्छा, तो तुम्हें यमराज ने भेजा है, तुम मुझे बांधने आए हो? अरे बेवकूफो, तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो।
आपस में लड़ने वाले बुज़दिल और बेवकूफ होते हैं। ये कहते हुए भूत ने हाथ आगे बढ़ाया और चारों भाइयों को पकड़कर मजे से खा गया। कहानी से हमें सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है।